आज जब इंडिया सो रहा था, कहीं एक भाई ने अपनी ही ट्विन सिस्टर को 40 बार से ज्यादा चाकू मारा। कहीं एक सैनिटेशन वर्कर को सिर्फ गार्बेज के डिस्प्यूट पर 32 बार चाकू से मारा गया। और कहीं एक आइसोलेटेड फार्म रूम में एक औरत की डीकंपोज्ड बॉडी मिली, जिसका आइडेंटिटी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये कोई क्राइम थ्रिलर मूवी नहीं है, ये इंडिया के रियल क्राइम्स हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये सब इंसिडेंट्स सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हुए हैं। मैं हूं राव और आज तुम देखोगे इंडिया के डार्क रियलिटी, ऐसे क्राइम्स जो सिर्फ मर्डर नहीं है, ये इंसान के डार्केस्ट साइकोलॉजी को एक्सपोज करते हैं। जहां पर एक भाई ने अपनी ही बहन को 40 बार से ज्यादा चाकू मारा। लोकेशन बुद्धि विहार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का है। तारीख 7 मार्च 2026। विक्टिम हिमशिखा, जिसकी उम्र 25 साल, और एक्यूज्ड हार्दिक, उसकी भी उम्र 25 साल। ये ट्विन ब्रदर था हिमशिखा का। हिमशिखा और हार्दिक दोनों गुरुग्राम में आईटी सेक्टर में काम करते थे। होली सेलिब्रेट करने के लिए दोनों अपनी मदर नीलिमा के मुरादाबाद घर गए थे। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हार्दिक मेंटली डिस्टर्ब था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हार्दिक इंस्टाग्राम पर एक लड़की से रिलेशनशिप में था। ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी सिस्टर और मदर उस रिलेशनशिप के खिलाफ थे। 7 मार्च की दोपहर जब नीलिमा ऑफिस गई और घर पर सिर्फ हार्दिक और हिमशिखा थे, कुछ टाइम बाद आर्गुमेंट हुआ। अचानक हार्दिक किचन में गया और बड़ा सा चाकू लेकर आया। फिर उसने हिमशिखा पर ब्रूटल अटैक स्टार्ट कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40 से ज्यादा बार उसने चाकू मारा। नेक, चेस्ट और एब्डोमेन पर डीप इंजरीज थी। अटैक एक्सट्रीमली वायलेंट था। अटैक के बाद हार्दिक ने बॉडी को चादर में लपेट दिया। फिर वो अपनी माँ के ऑफिस गया और उन्हें घर ले आया। जैसे ही नीलिमा अपने घर में एंटर हुई, उन्होंने अपनी बेटी को ब्लड के पूल में पड़ा हुआ देखा। हार्दिक ने मदर पर भी नाइफ से अटैक किया, चाकू से मारा, अपनी मां को भी। नेबर्स की हेल्प से पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस ने हार्दिक को अरेस्ट कर लिया। के ऊपर बात करते हैं। सैनिटेशन वर्कर जिसको 32 बार चाकू से मारा गया। लोकेशन उल्लासनगर, महाराष्ट्र। तारीख 10 मार्च 2026। विक्टिम महादू जगताप, एक्यूज्ड दुर्गेश गुप्ता। महादू जगताप एक सैनिटेशन वर्कर था जो डेली गार्बेज कलेक्शन का काम करता था। दुर्गेश गुप्ता नाम का एक लोकल रेसिडेंट बार बार गार्बेज रोड पर फेंक देता था। महादू ने उसे कई बार वार्न किया। 10 मार्च की मॉर्निंग जब महादू गार्बेज कलेक्ट कर रहा था, दुर्गेश से फिर आर्ग्यूमेंट हो गया। अचानक दुर्गेश घर के अंदर गया और चाकू लेकर वापस आया। फिर उसने महादो पर ब्रूटल अटैक स्टार्ट कर दिया। विटनेस के अकॉर्डिंग अटैक एक्सट्रीमली वायलेंट था। महादू को 32 बार चाकू से मारा गया। आजू बाजू के लोगों ने अटैक रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक महादू की डेथ हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के बेस पर दुर्गेश को अरेस्ट कर लिया। लेकिन ट्रेजेडी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब महादू की वाइफ पूर्वी जगताप को हस्बैंड की डेथ का पता चला, उन्होंने शॉक में सुसाइड कर लिया। एक मर्डर ने पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। केस के ऊपर बात करते हैं, जहां पर एक महिला की डीकंपोज्ड बॉडी एक लॉक्ड फार्म में मिली। लोकेशन नागपुर, महाराष्ट्र। एक फार्म वर्कर को एक लॉक्ड रूम से स्ट्रेंज स्मेल आई। दरवाजा खोला गया। अंदर जो मिला वो हॉरिफाइंग था। एक हाफ नेकेड डीकंपोज्ड महिला की बॉडी मिली और इतनी डीकंपोज थी कि इंजरीज आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल था। पुलिस का सस्पेशन है कि ये रेप और मर्डर केस हो सकता है। फार्म के मल्टीपल रूम्स टेनेंट्स को रेंट पर दिए गए थे। पुलिस अब टेनेंट्स, वर्कर्स, फार्म ओनर सबसे क्वेश्चनिंग कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। बॉडी इतनी ज्यादा डीकंपोज्ड हो गई है कि विक्टिम जो लेडी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो रहा है। और अभी तक ये केस चल रहा है। एक्यूज्ड अभी तक पकड़ा नहीं गया। जहां पर वाइफ ने
अपने ही हस्बैंड को अपने लवर के साथ मिलकर मारा। लोकेशन है हैबूर विलेज, तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। केस रिवील का डेट है 9 मार्च 2026। विक्टिम के परामेश, जिसकी उम्र 50 साल थी। एक्यूज्ड आशा, उसकी वाइफ, और चंद्रप्पा, जो कि उसकी वाइफ का लवर था। जनवरी के एंड में परामेश नाम का एक आदमी की सडन डेथ रिपोर्ट फाइल हुई। फैमिली को बोला गया कि हार्ट अटैक हुआ है। बॉडी का फ्यूनरल भी हो गया। केस खत्म। लेकिन कुछ हफ्ते बाद एक सस्पिशियस चीज हुई। परामेश की वाइफ आशा ने सिर्फ 20 दिन बाद अपने लवर चंद्रप्पा से शादी कर ली। इस चीज ने परामेश की सिस्टर्स को शॉक कर दिया। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और बॉडी एक्सह्यूमेशन करवाई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने शॉकिंग सच्चाई रिवील किया। परामेश को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, उसे एक पिलो से सफोकेट करके मर्डर किया गया था। पुलिस इंटेरोगेशन में पता चला आशा और चंद्रप्पा का अफेयर चल रहा था। दोनों ने मिलकर मर्डर प्लान किया। मर्डर के बाद डेथ को नेचुरल दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक ऐसा केस है जहां एक बाप ने अपने ही दोनों बच्चों को मारा सुसाइड करने से पहले। लोकेशन है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। तारीख 9 मार्च 2026। एक्यूज्ड अमरीश ठाकुर, जिसकी उम्र 35 साल थी। विक्टिम्स जो कि बच्चे थे, एक की उम्र 4 साल जिसका नाम कंचन और दूसरी की उम्र 3 साल जिसका नाम अमरेंद्र था। पुलिस को एक रेंटेड हाउस से डिस्टर्बिंग कॉल मिला। रूम के अंदर 3 बॉडीज थी, एक फादर और उसके 2 छोटे बच्चों की। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक्यूज्ड अमरीश ठाकुर अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था। उसकी वाइफ एसएसबी सैनिटेशन वर्कर थी और जॉब पर जाती थी। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी टाइम से चल रहा था। 9 मार्च को अमरीश ने एक शॉकिंग स्टेप लिया। पुलिस के अकॉर्डिंग पहले उसने अपनी बेटी जिसकी उम्र 4 साल थी और अपना बेटा जिसकी उम्र 3 साल थी उनको मारा। उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। पुलिस को घर से सुसाइड नोट और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिले। वीडियो में अमरीश ने अपनी वाइफ और रिलेटिव्स को ब्लेम किया। अब जो लास्ट केस है जहां पर एक कॉल सेंटर के एम्प्लॉय को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई ड्यूरिंग रॉबरी। लोकेशन सेक्टर 12, पंचकुला, नियर चंडीगढ़। डेट नाइट ऑफ 2 एंड 3 मार्च 2026। विक्टिम दीपक, जिसकी उम्र 29 इयर्स थी। ऑक्यूपेशन कॉल सेंटर एम्प्लॉय। दीपक जो ओरिजिनली अमेठी, उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट था, पंचकुला में रेंट पर रहता था। वो चंडीगढ़ में एक कॉल सेंटर में जॉब करता था। 2 और 3 मार्च की नाइट दीपक अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा था। पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दीपक कृषि भवन एरिया के पास रुककर फोन पे बात कर रहा था। उसी वक्त कुछ क्रिमिनल्स उसके पास आए। पुलिस का सस्पेशन है कि उन्होंने रॉबरी अटेम्प्ट किया। सिचुएशन क्विकली वायलेंट हो गई। उसके चेस्ट और बॉडी पर चाकुओं से मारा गया। आजू बाजू के लोग ने पुलिस को कॉल किया और दीपक को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इंजरीज इतनी ज्यादा सीवियर थी कि दीपक की डेथ हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और कुछ सस्पेक्ट्स को अरेस्ट भी किया है। क्राइम सीन से ब्लड स्टेन क्लोथ्स, वेपन्स, विक्टिम का फोन रिकवर करने का सर्च चल रहा है। लेकिन अभी ये सब कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान जो कि मेहनत कर रहा था, अपने होम टाउन से दूर आकर मेहनत कर रहा था, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा था, बेवजह उसे मार दिया गया। ये स्टोरी सिर्फ क्राइम्स नहीं है, ये दिखाती है कि ह्यूमन माइंड कभी कभी कितना डार्क हो सकता है। और मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि खुश रहो यार, खुश रहना सीखो। दूसरों को चोट पहुंचाकर कुछ हासिल नहीं होना भी। आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं ऐसे केसेस के अपडेट देता रहता हूं। मैं हूं राव, और अगर तुम इंडिया के रियल डार्क रियलिटी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सच को छुपाया नहीं जाता, सच को दिखाया जाता है।